friends, welcome to our channel Silpriti Learning. I am Silpi Sharma here. Today I am uploading video of class 8 chapter 1 crop production and management. In this chapter I am going to cover some certain topics: agriculture, agricultural practices, basic properties of crop production, foods from animal, and at last we will discuss about some listed keywords. I have also given here some notes also. You can easily download it from our description box. Agriculture refers to the practice of farming that includes cultivation on soil and growing of crops. It also includes the rearing of animals to fulfill the demand for wool, food and other products. एग्रीकल्चर क्या होता है? नॉर्मली एग्रीकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन सॉइल फॉर फूड. और एग्रीकल्चर में एक और चीज आती है एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर में आती है. अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? जब हम लार्ज स्केल में जानवरों को पालते हैं फूड के लिए, वुल के लिए या फिर उनसे अदर प्रोडक्ट्स पाने के लिए, उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, और ये भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इसमें हमें पढ़ना है क्रॉप्स के बारे में. क्रॉप्स क्या होते हैं? तो मैंने यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा है. क्रॉप्स होता है कि सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते हैं सेम जगह पे एक टाइम पीरियड में, उसे कहते हैं क्रॉप. जैसे कि हमने चावल की खेती, राइस की खेती करी, तो हमने राइस के सारे प्लांट्स हमने अपने पूरे फील्ड में उगाए. तो जो इतने सारे हमने जो राइस के पौधे उगाए वहाँ पे और कुछ नहीं उगाया, उसे हम कहते हैं क्रॉप्स. क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं? क्रॉप्स दो टाइप्स के होते हैं, खारिफ क्रॉप्स, दूसरा होता है हमारा राबी क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं? खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं और जिनका टाइम पीरियड जून से लेकर सितंबर तक होता है. एग्जाम्पल में हम पैडी ले लेते हैं, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, etc. नेक्स्ट है हमारा राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं. इनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का. एग्जाम्पल में हम लेते हैं वीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड. हमारे दो टॉपिक्स हो गए. हमारा तीसरा टॉपिक है प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अब कोई भी हम जैसे क्रॉप उगाते हैं तो कोई भी अगर फसल उगाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि बस हमने बीज डालनी है और पौधा तैयार हो जाता है. ऐसा नहीं होता. हमें उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती है. एक फार्मर को एक पौधा उगाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं जो लिस्टेड है यहाँ पे. तो पहली एक्टिविटीज क्या है उसकी? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting और storage. तो हम यहाँ पे पहली पॉइंट से शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों जरूरी है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो पहला स्टेप है, एग्रीकल्चर का पहला स्टेप है. ये क्यों जरूरी है? तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह की सॉइल होती है. कहीं का सॉइल सूखा होता है, कहीं की मिट्टी ज़्यादा गीली होती है. तो जहाँ मिट्टी ज़्यादा गीली है हम वहाँ भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और जहाँ मिट्टी सूखी है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. तो जहाँ ज़्यादा मिट्टी गीली है वहाँ हम एग्रीकल्चर क्यों नहीं कर सकते? इसका एक रीज़न है कि जहाँ मिट्टी ज़्यादा गीली है, तो जब मिट्टी गीली है, जब वो सूखेगी तो वो मिट्टी हार्ड फॉर्म में हो जाएगी, और हार्ड फॉर्म के होने से जो मिट्टी में हम बीज डालेंगे उसे स्पेस नहीं मिलेगा अंदर ग्रो करने के लिए. उनके रूट्स को स्पेस नहीं मिलेगा, ना मिट्टी में स्पेस नहीं होगा, इससे उसमें एयर भी नहीं होगा जिससे प्लांट्स ब्रीथ भी नहीं कर सकते हैं. और रही बात हार्ड फॉर्म, जहाँ मिट्टी ड्राई फॉर्म में होती है, जहाँ मिट्टी सूखी होती है, वहाँ तो वैसे ही कहीं भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है. नेक्स्ट हमारा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है. तो इसमें टूल्स यहाँ पे मैंने लिखा है प्लॉ, हो और कल्टीवेटर. इन टूल्स का यूज़ करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सॉइल को हम लूज करते हैं, और लूजिंग ऑफ सॉइल को हम कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, लूजिंग ऑफ सॉइल को हम टाइलिंग भी बोलते हैं. हम इसको टाइलिंग भी बोलते हैं. तो हमें मिट्टी को एक प्रॉपर वे में हमें मिट्टी को लूज करना होता है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा, ताकि बीज जो है उसमें अच्छे से ग्रो कर सके, उसके रूट्स उसमें अच्छे से जम सके. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोविंग. सोविंग क्या होता है कि जो हम बीज डालते हैं खेतों में, जो बीज डालने का प्रोसेस होता है खेतों में, उसे हम कहते हैं सोविंग.
अब सोइंग का भी मतलब इसमें भी कुछ टॉपिक्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम सीड्स डालते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और नेक्स्ट कि जो हम सीड्स डालते हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए, एक रेगुलर डिस्टेंस पे होना, ये नहीं कि बीज एक यहाँ डाल दिया यहाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए ताकि उन्हें ग्रो करने के लिए उनके रूट्स को स्पेस मिल सके, बाहर उनको प्लांट्स को स्पेस मिल सके। अब हमारा नेक्स्ट है कि इसमें टूल्स कौन सा यूज करते हैं सोविंग के लिए। टूल्स या तो हम मैन्युअली करते हैं, अभी भी जिनके छोटे खेत होते हैं वो मैन्युअली सोविंग कर लेते हैं, और जिनके लार्ज साइज पे मतलब खेत होते हैं तो वो सीड ड्रिल यूज करते हैं। सीड ड्रिल्स मशीन होती है जो कि प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को डाल देती है खेतों में, प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को खेतों में डालती है। नाउ मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जब हम किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और न्यूट्रिएंट्स उन्हें कहाँ से मिलता है? सॉइल में। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए ही हम मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। किसी भी प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलता है मैन्योर और फर्टिलाइजर से। मैन्योर ऑर्गेनिक होता है क्योंकि मैन्योर ऑर्गेनिक इसलिए होता है कि ये आसपास की वेस्ट मटेरियल से, एनिमल प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल से या उनकी डेड बॉडी से डिकम्पोज होके जो बनता है उसे हम मैन्योर कहते हैं। और फर्टिलाइजर ये इनऑर्गेनिक होता है क्योंकि ये फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, और एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर अगर जहाँ हम ज़्यादा यूज़ कर ले फर्टिलाइजर का तो सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो फर्टिलाइजर वैसे तो बहुत रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि अमोनियम हो गया, सल्फेट हो गया, NSK हो गया, NSK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसमें बहुत रिच होता है, पर इसका एक्सेसिव यूज सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देता है। और मैन्योर में ऐसा कुछ नहीं होता। मैन्योर के यहाँ पे कुछ मैंने एडवांटेजेस दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सॉइल, इट मेक्स सॉइल porous due to which exchange of gases becomes easily, it increase the number of friendly microbes, it improve texture of the। now हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि जब हम अपने खेतों में जब सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं, प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए वाटर की भी जरूरत होती है। जब हम अपने प्लांट्स में, जब हम अपने खेतों में सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं एट अ रेगुलर टाइम पीरियड, इसे हम कहते हैं इरिगेशन। तो बिना वाटर के तो प्लांट्स का ग्रोथ इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हमें इरिगेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तभी हमारे खेतों में प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इस टॉपिक को करने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें खेतों में ज़रूरत नहीं होती है, तो हम बोले कि इन वीड्स को हटाने की ज़रूरत ही क्यों है। मान लो आप अपने खेत में आपने प्लांट्स उगाए हैं, आपने बीज डाली है, आप उनमें मैन्योर डाल रहे हो, आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो, आप अच्छे से देखभाल कर रहे हो, पर उसमें अगर वीड्स जम जाते हैं तो आपके प्लांट्स के जो मैन्योर और फर्टिलाइजर होते हैं उनको खुद कंज्यूम करने लगते हैं, उन्हें खुद कंज्यूम कर लेते हैं, उन्हें खुद यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपके प्लांट्स अनहेल्दी रह जाते हैं और वीड्स अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है वीड्स को हटाने की, ताकि आपके प्लांट्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर आपके प्लांट्स तक पहुंच सके, अच्छे से आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है कि जब आपकी फसल तैयार हो जाती है, तो आपको उसे काटने की ज़रूरत होती है। तो जब आप जो उस कटिंग का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो मैनुअली या हार्वेस्टर से। हार्वेस्टर क्या होते हैं? जो हार्वेस्टिंग की मशीन होती है, जनरली हम उसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोटो में दिखा रखा है कि इसे हार्वेस्टर कहते हैं, और यहाँ पे मैनुअली हार्वेस्टिंग की जा रही है। अब जब हार्वेस्टिंग होती है तो क्या ग्रेन्स सीधे सीधे निकल जाते हैं? ऐसा नहीं होता। जब हार्वेस्टिंग होती है तो आपके ग्रेन्स
चाफ में रह जाते हैं, भूसे में रहते हैं। चाफ मतलब भूसा होता है, भूसे में आपके ग्रेन्स रहते हैं। तो भूसे से ग्रेन्स को निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। हम कहते हैं थ्रेसिंग। भूसे से ग्रेन्स निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। अब जो थ्रेसिंग होती है वो कैसे की जाती है, कौन से प्रोसेस से की जाती है? तो थ्रेसिंग हम देखें तो 2 प्रोसेस से की जाती है। हमारे ट्रेडिशनल प्रोसेस है विनोइंग, और आजकल एक मशीन चल रही है थ्रेसर्स, मशीनरी से भी की जा रही है। और हमारा ट्रेडिशनल जो प्रोसेस है विनोइंग, उसकी मैंने यहाँ पे फोटो डाली है। जो भी चाफ्स और ग्रेन्स होते हैं, यहाँ इस वुमेन ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से वो इसे नीचे गिराती है और इसके ठीक अपोजिट साइड से एयर ब्लो होता है। जब ये चाप्स को नीचे गिराती है तो जो ग्रेन्स होते हैं उनका वेट तो हैवी होता है, इसलिए वो ग्रेन्स सीधे नीचे गिर जाते हैं। और जो चाप्स होते हैं उनका वेट हल्का होता है, इसलिए वो विंड, जहाँ से विंड बह रहा होता है उसके उसी डायरेक्शन में बह के वो निकल जाते हैं, जिससे चाप से ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। और चाप से ग्रेन्स अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। नेक्स्ट हमारा है स्टोरेज। जब आपके ग्रेन्स सेपरेट हो गए चाप से, तो बात आती है उसे स्टोर करने की। अगर आपने लार्ज अमाउंट पे क्रॉप्स को उगाया है फॉर बिजनेस पर्पस, तो आप उसे क्या करोगे? स्टोर करोगे। स्टोर करने के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए, नहीं तो कीड़े मकोड़े या फिर चूहे ये सब आपके ग्रेन्स को बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए इन्हें स्टोर करने के लिए जो लार्ज स्केल में जो प्रोड्यूस होते हैं क्रॉप्स, तो फार्मर उन्हें साइलो में स्टोर करते हैं या फिर ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं। ग्रेनरीज क्या होती है? जो जूट के बोरे में लार्ज स्केल पे स्टोर किया जाता है, उस जगह हम ग्रेनरीज बोलते हैं। और ये साइलोस एक टावर जैसे लंबे लंबे टावर्स होते हैं टैंक की तरह, इसमें फूड्स को स्टोर किए जाते हैं, जिससे कि वो पेस्ट क्या हो गए, इंसेक्ट, रेट्स वगैरह, इनसे बचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल। कि फूड फ्रॉम एनिमल, मैंने ऊपर बताया था कि एनिमल से भी फूड जो हम निकालते हैं वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। तो जब हम लार्ज स्केल पे एनिमल्स को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं फॉर फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट इन पर्पज से, इसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। इन्हें हम एनिमल हस्बेंड, जैसे कि मान लो हमने सिप है, सिप पाल रखी है, किस लिए? उनके वूल्स के लिए। गाय पाल रखी है दूध के लिए, भैंस पाली है दूध के लिए, मुर्गियाँ पाली है अंडे के लिए, मीट के लिए। तो ये सब भी क्या है? फूड फ्रॉम एनिमल है। तो ये भी आते हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर ही आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीवर्ड्स। इसमें जितने भी कीवर्ड्स दिए हैं हम एक बार इसे रीड कर लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो जितने भी प्रैक्टिसेस हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन प्रैक्टिसेस के अंदर आती हैं। जैसे मैंने ऊपर बता रखा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, प्लो, जो भी जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। जब हम लार्ज स्केल में एनिमल्स को रियर करते हैं, पालते हैं, देखभाल करते हैं उनसे फूड्स के लिए, वूल्स के लिए, फिर अदर प्रोडक्ट्स के लिए, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। क्रॉप्स हो गई, जब सेम टाइप्स के प्लांट्स हम अपने फील्ड में एक टाइम पीरियड के लिए उगाते हैं, उसे हम उस प्लांट्स को हम क्रॉप्स कहते हैं। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर सब्सटेंस होते हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ग्रेनरीज क्या होती है? ग्रेनरीज होती है, ग्रेनरीज स्टोरेज के लिए होती हैं। यहाँ जहाँ पे भी जूट के बोरे में, जहाँ पे बहुत सारे एक प्लेस पे हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, उस जगह को हम ग्रेनरीज बोलते हैं। हार्वेस्टिंग, जब फसल के तैयार होने पे जो कटाई की जाती है उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इरिगेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर, जो हम अपने प्लांट्स में सप्लाई ऑफ वाटर्स करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं? खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। मैन्योर, मैन्योर सब्सटेंस होता है जो फर्टिलाइजर्स की तरह ही सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती हैं और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। प्लव क्या होता है? प्लव होता है, प्लव टूल होता है जो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करता है। राबी क्रॉप्स हो गए, राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। सीड्स, सीड्स बीज को बोलते हैं जिससे हमारे प्लांट्स उगते हैं। साइलो क्या हो गया? साइलो भी ग्रेनरीज की तरह ही होते हैं, ये भी स्टोरेज में हेल्प करते हैं।
साइलो एक टावर की तरह होते हैं या फिर बड़े बड़े टैंक्स की तरह होते हैं जिसमें हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, हम उन्हें कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह से बचाते हैं। नेक्स्ट हमारा सोविंग, जो हम सीड्स को छिड़कते हैं खेतों में, उस प्रोसेस को स्केटरिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड इज कॉल्ड सोविंग। और नेक्स्ट हमारा स्टोरेज, जो हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं स्टोरेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थ्रेसिंग, चाफ से, भूसे से ग्रेन्स को निकालने के प्रोसेस को, या फिर ये बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ चाफ फ्रॉम ग्रेन, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। नेक्स्ट हमारा वीडिसाइड्स, जो भी केमिकल वीड्स को हटाने में यूज किए जाते हैं उन केमिकल्स को बोलते हैं हम वीडिसाइड्स। नेक्स्ट हमारा विनोइंग, विनोइंग क्या होता है? विनोइंग भी थ्रेसिंग का जैसे प्रोसेस होता है, इसमें भी हम चाफ से ग्रेन्स को अलग करते हैं। इसमें विंड्स का यूज किया जाता है चाफ से ग्रेन्स को अलग करने के लिए। मैंने ऊपर में एक फोटो दे रखी है, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन भी करा है। सो थैंक यू, आज की वीडियो ही खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सी यू इन अदर वीडियोज।